पैसे भी बचेंगे इस गाड़ी की सर्विसिंग करने में और मेंटेनेंस करने में। 1,16,000 की ऑन रोड पड़ी मेरे को। AMC की कॉस्ट मेरे को जो इस बाइक के साथ पड़ी वो है। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे गाइज़, और मैं भी बढ़िया हूँ। जो भी जिन्होंने एक्सट्रीम ली है या फिर जो सोच रहे हैं हीरो एक्सट्रीम 125 लेने का, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड इसमें मैं आज बहुत एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि बहुत लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है गाइज़। तो गाइज़, आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है या इंटरेस्टिंग लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड जिन लोगों को नहीं पता है इस बाइक के बारे में, मैं थोड़ी आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको जो AMC हमारा टॉपिक है मेन, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपके पैसे भी बचेंगे इस गाड़ी की सर्विसिंग करने में और मेंटेनेंस करने में। तो गाइज़, ये है हीरो एक्सट्रीम 125R जो कि हीरो ने लॉन्च की थी 2024 में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे लिए हुए इसे 1.5 साल हो गए हैं और मैं बिलोंग करता हूँ हल्द्वानी उत्तराखंड से। 1,16,000 की ऑन रोड पड़ी मेरे को ये बाइक। एंड अगर इस बाइक के बारे में बात करूँ तो इस बाइक को जो है स्पोर्टी लुक में डिज़ाइन किया है। 125 सीसी का इसका इंजन है एंड इसका डिस्क ब्रेक है, ABS का ड्यूल चैनल ABS है, स्प्लिट सीट है इसकी, और स्पोर्टी लुक है, काफ़ी अच्छा लुक है इस सेगमेंट में। अभी जो मुझे एवरेज दे रही है ये सिटी में 55 का एवरेज ईजीली दे रही है। एंड अगर मैं हाईवे में इसको ले जाता हूँ तो वहाँ पे आराम से ये 60 प्लस का एवरेज दे देती है। अगर किसी को 125 सीसी में और जिसका बजट भी कम हो, स्पोर्टी लुक हो, ऐसी बाइक को अगर आप लेने की सोच रहे हैं जिसका एवरेज भी अच्छा हो, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। जिन लोगों को नहीं पता था हीरो एक्सट्रीम 125R के बारे में, मैंने इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। एंड अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, AMC। AMC एक्चुअल में है क्या? AMC का फुल फॉर्म है एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। ये बाइक लॉन्च की थी हीरो ने 2024 में लॉन्च की थी। इसमें क्या होता है कि जैसे AMC में 1 साल के लिए और वारंटी एक्सटेंड हो जाती है। कंपनी की कोई भी गाड़ी निकलती है तो 1 साल तक कंपनी उसको वारंटी में क्लेम देती है। जैसे मैंने बाइक ली 2024 में बाइक ली, तो 2025 तक कंपनी वालों ने, हीरो कंपनी वालों ने इसकी वारंटी के जो भी इसके पार्ट्स होंगे जिसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी, जैसे इसका फ्यूल पंप है, जैसे इसका शॉकर है, अगर वो ख़राब होता है तो कंपनी उसमें रिप्लेस करके देती है। और इसकी सर्विस सब कुछ फ्री होती है, सिर्फ 1 साल के लिए, यानी 4 सर्विस हीरो प्रोवाइड करता है। तो अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर मैं AMC नहीं लूँगा, एक फैसिलिटी है जॉय राइड नाम से, उसके अंडर में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। एंड अगर मैं वो नहीं लूँगा तो उसमें क्या होगा, अगर जैसे मेरे इसमें गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई पार्ट्स वगैरह ख़राब हो गए, तो वो वारंटी में नहीं है, तो फिर मेरे को अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो AMC की अगर बात करूँ मैं कॉस्ट की, AMC की कॉस्ट मेरे को जो इस बाइक के साथ पड़ी वो है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये में 1 साल के लिए ये वैलिडेट है। एंड इसमें 4 सर्विस फ्री होती हैं, इसमें वॉशिंग फ्री है, इसमें लेबर चार्ज भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ भी पार्ट्स का अगर होता है तो वो सब कुछ फ्री है। मेरे को ये जो इसमें शॉकर पड़ा था, इसमें अगर मैं शॉकर की कॉस्ट की बात करूं तो ये शॉकर है 1800 से 2200 रुपये के आसपास का। उसके बाद अगर मैं लेबर चार्ज की बात करूं तो कम से कम 200-300 रुपये इसमें लेबर चार्ज लगते अगर मैं AMC नहीं लेता तो। पहले तो मेरे पैसे यहाँ बच गए। ये हो गया था मेरा 15,000 किलोमीटर राइड में। एंड जब मेरी ये गाड़ी चली थी 20-21 हज़ार किलोमीटर के आसपास, तो उसमें मेरा एक फ्यूल पंप था, वो ख़राब हो गया था। फ्यूल पंप की जो कॉस्ट है वो अलग अलग स्टेट में वेरी करती है, 3,000 से लेके 3200-3300 के आसपास में है। अगर मेरा AMC नहीं होता तो सबसे पहले तो मेरे को फ्यूल पंप की कॉस्ट देनी पड़ती और फिर इसका लेबर चार्ज की अलग पे करना पड़ता। तो जैसे कि मैंने AMC लिया हुआ है तो मेरा ये कम्प्लीटली फ्री हो गया, ना मेरे को लेबर चार्ज देना पड़ा, ना मेरे को इसका जो फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप का कॉस्ट देना पड़ा, ये एब्सोल्युटली फ्री हो गया। तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप कोई भी व्हीकल लेते हो, मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी व्हीकल लेते हो, स्कूटी लेते हो, बाइक लेते हो, तो उसमें आप 1 साल तक तो कंपनी देती है आपको। उसके बाद आपने AMC कर लेनी। AMC का ड्यूरेशन होता है 1 साल का, उसमें आपकी 4 सर्विस फ्री होती हैं, आपका वॉशिंग फ्री होता है। सर्विस के दौरान अगर कुछ भी पार्ट्स, छोटे मोटे पार्ट्स चेंज कराने होते हैं तो वो भी एब्सोल्युटली फ्री हो जाते हैं, लेबर चार्ज फ्री हो जाती है उसकी। बाकी छोटे मोटे आपको जो भी पार्ट्स इसमें लगेंगे
उसका पे करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसे मेजर जो पार्ट्स होते हैं जिनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, जो कि वारंटी के अंडर हम क्लेम कर सकते हैं, हीरो एक्सट्रीम 125R, जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी, AMC के बारे में भी बता दिया, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है या चार्जेस कह लो आप, एंड ये वेरी करता है आप कौन से स्टेट में हो उसमें, और गाड़ी की कितनी कॉस्ट है उसमें। तो मैं हीरो के बारे में बताया, एक्सट्रीम के बारे में मेरे को 1000 रुपये पड़े थे शोरूम से, आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो। एंड ये बेस्ट ऑप्शन है भाई, आप कोई भी बाइक लो, स्कूटी लो, ये ज़रूर करवाना, इससे आपका पैसा ही बचेगा। क्योंकि देखो बाहर हम जाएंगे, इसकी बाइक की सर्विस कराएंगे तो उसमें भी पैसा लगेगा। तो अगर आप AMC करवा लेते हो तो उसमें क्या होता है, आप कंपनी के रिकॉर्ड में भी आपका चढ़ता रहता है। क्योंकि बेसिकली देखो, कंपनी गाड़ी का जो भी कुछ पार्ट्स है उसका 1 साल का वारंटी देती है और 4 सर्विस फ्री देती है। साथ ही साथ अगर मैं हीरो की बात करूँ तो इसका इंजन का 5 साल का इसके वारंटी क्लेम करती है हीरो में। अब अगर कुछ इंजन में भी प्रॉब्लम होती है तो वारंटी के भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि भाई रेगुलर उस बाइक को जो है सर्विस की है कि नहीं की है, एंड आप इसको अलग अलग शोरूम में करवा सकते हो सर्विस, वो फिर हीरो कंपनी के ही उसमें रजिस्टर्ड होगा। जैसे कि अगर मैं बाय द वे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊं, तो अगर मैंने बाइक ली है 1 साल के बाद मैंने AMC नहीं की, उसके बाद मैं इसको बाहर कहीं सर्विस करवाता हूँ, तो फिर इसकी वारंटी, इंजन की वारंटी बिल्कुल लैप्स हो जाएगी उसमें, क्योंकि हमने इन बिटवीन वहाँ पे सर्विस का रिकॉर्ड नहीं दिखेगा हीरो को। इसकी वजह से कभी भी इंजन में कुछ प्रॉब्लम होगी, या तो नहीं तो रिप्लेसमेंट भी नहीं हो पाएगा उसका, या फिर उसका जो भी इसका रिपेयरिंग भी नहीं हो पाएगा वो। तो गाइज़, आपको जो AMC की इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, अगर ये थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, अगर आपको लगता है कि हाँ इसको लेके गाड़ी की कॉस्टिंग बच जाएगी, गाड़ी की सर्विसिंग हो जाएगी, मेंटेनेंस हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि देखो हमको अगर बाइक लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है, तो डेफिनेटली फिर हमको इसको टाइम टू टाइम सर्विस करना पड़ेगा, ताकि ये परफॉर्मेंस भी अच्छा दे और इसमें कोई ख़राबी भी ना हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना यार भाई, एंड मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।